वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 28 अप्रैल 2022। 28 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे या जानेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है। ये दिन 2013 से हर साल 28 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है और ये दिन व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तन आदि जैसे कई परिवर्तनों के माध्यम से इन प्रयासों को जारी रखने के लिए चिन्हित करता है। तो अगर 2022 की इसकी थीम की बात की जाए तो इसकी थीम है सकारात्मकता, सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति बनाने में भागीदारी और सामाजिक संवाद है, यानी पार्टिसिपेशन एंड सोशल डायलॉग इन क्रिएटिंग ए पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। तो फ्रेंड्स, ये थी बातें कुछ इंपॉर्टेंट्स डे के बारे में। बढ़ चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में H3N8 बर्ड फ्लू का पहला ज्ञात मानव मामला किस देश में दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है चीन में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चीन के मध्य हेनान प्रांत में रहने वाले 4 वर्षीय लड़के में एवियन फ्लू के H3N8 तनाव के पहले ज्ञात मानव मामले की सूचना दी गई है। हालांकि चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये मामला इतना गंभीर नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने हाल ही में मुंबई में आने जाने के आसान बनाने के प्रयास में गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग तक टैप इन और टैप आउट सेवा का उद्घाटन किया है, जिसके बाद महाराष्ट्र डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगले कुछ दिनों में इस रूट की सभी 10 बसें इस तकनीक से लैस हो जाएंगी और जिसका अंततः सभी 438 रूटों पर विस्तार किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मणिपुर राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। वर्ष 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए सराहनीय बलिदान देने वाले राज्य के वीर सपूतों को मणिपुर में श्रद्धांजलि इसमें अर्पित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार कितने व्यक्तियों को जॉन एंड कैनेडी प्रोफाइल इन करेंज ऑफ अवार्ड 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो कितने सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 5, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने हाल ही में 5 व्यक्तियों को कैरोलिन कैनेडी और उनके बेटे जेफ श्लॉसबर्ग द्वारा 22 मई 2022 को जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी बिस्टन यूएसए में एक कैनेडी प्रोफाइल इस करेंज ऑफ अवार्ड 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे ऑजले द्वारा किस देश के शहर मेक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है ग्वाडलजारा को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर चल रहे यूनेस्को में महानिदेशक आंड्रे ऑजलो द्वारा ग्वाडलजारा के मेक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल से नामित किया गया है। मेक्सिको पहले ही 2017 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी है को समाधि देने, हिंसा का मुकाबला करने और शांति की संस्कृति का निर्माण करने के लिए पुस्तक के आसपास नीतियों की व्यापक योजना के लिए पहले ही इनको इस काम के लिए चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2 पुस्तकों, एक पुस्तक का नाम दी मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और दूसरी है दी सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया का विमोचन किया है? तो ये विमोचन किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय अभिनेत्री ने 75वें कान फिल्म समारोह की जूरी का हिस्सा होंगी? तो वह होंगी दीपिका पादुकोण, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दीपिका पादुकोण 75वें कान फिल्म महोत्सव के लिए विशेष जूरी का हिस्सा लेंगी, जो कि 27 मई से शुरू होकर 28 मई तक चलेगा। जूरी के अन्य सदस्यों में ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता असगर फरहादी, ब्रिटिश अभिनेत्री और फिल्म निर्माता रेबेका हॉल इसमें शामिल हैं।
अभिनेता और फिल्म निर्माता वेंस्टन लिंडन विशेष जूरी के इसमें अध्यक्ष होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस भाषा की लेखक बीना पानी मोती का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो वह किस भाषा से संबंधित थी? उड़िया से, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उड़िया भाषा के लेखक बीना पानी मोती का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह काफ़ी समय से अपने भतीजे के साथ रह रही थी। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें पट्टादई, कस्तूरी मृग, ओ सबुआ, अरण्य, खेला घर, नायक, रास्ता आदि उनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बना है डेनमार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में 1 मई से 15 मई तक विश्व बधिर ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे ब्राज़ील में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ब्राज़ील में ग्रीष्मकालीन खेल 1 मई से 15 मई तक ब्राज़ील के कहाँ पर? क्वाइसियास डो सुल में ये होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।